जी सलाम वालेकुम। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी आ रहा है, अभी मेरे ख्याल में शायद ग्रीन लेन होगा। काफ़ी लेट हो चुका है। वैसे तो 3 बजे यहाँ पहुँचता है, लेकिन अभी ज़्यादा लेट हो गया, तकरीबन 2 घंटा लेट हो गया। ग्रीन लेन है दोस्तों, ये मलिर का रेलवे स्टेशन में अभी इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ग्रीन लैंड जो आता है ना, ये तकरीबन 3 सवा 3 बजे कैंट में पहुंचता है, लेकिन अभी 5 बजने वाला है, मगर ये मलिर से अभी गुजर रहा है। पाकिस्तान का सबसे 1 नंबर रेलगाड़ी यही है, ग्रीन लैंड। चला गया। लगता है आगे बारिश हो रहा है। पंजाब की जो इलाके में ना थोड़ा सा ये पानी मानी है, वहाँ स्लो होता है, ऐसे गाड़ियाँ जो है ना थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ये यहाँ पर इस मुल्क में लेट होना नॉर्मल बात है, 2 घंटा 3 घंटा ये फिक्स से लेट होना। जी भाई, अभी एक और गाड़ी आ रहा है, मेरे ख्याल में आवाज़ तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद स्पीड में होगा, लेकिन स्पीड में नहीं है। यहाँ स्टेशन पे एक जो है ना पर्ची देना पड़ता है, वो दे के फिर शायद आगे सिग्नल ओके है, फिर अभी ये जो है ना एक्सीलेटर दबा रहा है और तेज़ हो रहा है। मेरे ख्याल में तेज़गाम होगा भाई ना, ये 4-5 बजे वाला। इतना पास नहीं जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में इतना पास नहीं जा रहा है। लेकिन काफ़ी बड़ा रेल है ये, मेरे ख्याल में पंजाब जाता होगा। देखिए, इस टाइम एक गाड़ी आता है मेहरान, छोटा है, 5 बुगी वाले, तो इसकी बहुत काफ़ी लंबा है। जी दोस्तों, आज मैं आया था इधर मलिर मार्केट की तरफ। थोड़ा मैंने सोचा ये स्टेशन में थोड़ा एक क्लिप बना दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा यादगारी हो जाएगी। ये मलिर रेलवे स्टेशन जो हम लोग का पुराना बैठने उठने का जगह था, ये बुगियाँ थोड़ा पुराने हैं, लेकिन ये भी ऐसी का है भाई। ये देखें, इतना रफ्तार नहीं है अभी फ़िलहाल। ये कायदाबाद से ये लांडी से बाहर निकल जाएगा ना, तो थोड़ा स्पीड हो जाएगा। फिर अभी तो शायद लांडी में उसको रोकना है। चलें, एक और गाड़ी आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा। अभी ये तो चला गया ऑलरेडी। जी भाईजान, अभी एक और गाड़ी आ रहा है। ये तो थोड़ा मेरे ख्याल में स्पीड अभी यहाँ से शुरू कर रहा है, और तकरीबन मेरे ख्याल में ये भी गाड़ी पंजाब जा रहा है। और ये देखो, बच्चों का हरकतें देखो, बाद में बोलेंगे कि रेलगाड़ी आ रहा है। दोस्तों, ये गाड़ी भी पंजाब का होगा, या हो सकता है तेज़गाम हो, शालीमार हो। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होगा। जी दोस्तों, ये गाड़ी में मेरे ख्याल में ज़्यादा एयर कंडीशन जो डब्बे होते हैं ना, वो नहीं है ज़्यादा, ये इकोनॉमी से। मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होगा, और इसका आखिरी स्टॉप सियालकोट होगा। जी सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शालीमार खड़ा है, अभी कल सुबह यहाँ से जाएगी। अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं कैंट रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, जो सामान यहाँ से जो है ना लोडिंग के लिए रखे हुए हैं। कोई गाड़ी आ जाता है तो इसमें से सामान सारी ये लोड हो जाती है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी अभी आने वाला है, और तो कराची से इसका लास्ट स्टॉप जो है ना सियालकोट है। तो दोस्तों, अभी मैं वैसे बैठा हूँ, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस थोड़ी देर के बाद इधर आ जाएगा, तो इसमें से मैं जाके लांडी में उतरूँगा। जी दोस्तों, अभी तेज़गाम यहाँ से निकल गया, तकरीबन प्लेटफार्म नंबर 8 से। वो यहाँ से निकलेगा तो सीधा हैदराबाद खड़ा हो जाएगा। लांडी के लिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, ब्रेक नहीं है, स्टॉप नहीं है। तो ये कैंट रेलवे स्टेशन है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ।
अभी तक नहीं निकला, अभी अलाउंस हो रहा है। 7 नंबर प्लेटफार्म से रवाना हो जाएगी थोड़े बाद, अभी अलाउंस हो रहा है। दोस्तों ये कैंट स्टेशन है कराची का, रेलवे कैंट स्टेशन। तो ये 2 नंबर प्लेटफार्म से अभी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस थोड़ी देर की बाद यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ से सफ़र हो जाएगा आज का हमारा इंशाल्लाह, यहाँ से लांडी, फिर लांडी से फिर आगे अल्लाह मारे। जी भाईजान, एग्जैक्टली अभी मैं ये पाकिस्तान एक्सप्रेस के जरिए लांडी जा रहा हूँ कतर से, कैंट स्टेशन से। जबकि मैं इंतज़ार कर रहा था अल्लामा इकबाल का, वो गाड़ी नहीं आया, अचानक ये आ गया ये पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो अभी इसके ज़रिए से मैं तकरीबन टिकरोड तक पहुंचने वाला हूं, उसके बाद फिर लांडी। जी अभी मंदिर आ गया, ये हमारा मंदिर आर्क है। इसके बाद फिर मंदिर आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये लांडी का जो पुल है, लांडी मंदिर का नदी का, वो आ जाएगा। उसके बाद फिर फैज़ाबाद लांडी स्टेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ से स्लो जा रहा है क्योंकि यहाँ सिटी एरिया है ना, शहर वाली इलाका है, तो यहाँ से अक्सर ट्रेन स्लो जाती है सेफ्टी के लिए। तो स्पीड का लिमिट दिया गया है, अनलिमिटेड नहीं है। 40, 45, 50, 60 की स्पीड में यहाँ से ट्रेन जाती है अक्सर। आगे जाके फिर लांडी से निकलेंगे तो फिर ज़्यादा स्पीड में, वहाँ पर ट्रैक भी थोड़ा साफ है। यहाँ पर जो है ना फैमिलियाँ, बच्चियाँ मतलब खेलते रहते हैं आजू बाजू में, इसलिए ट्रेन जो है ना अच्छा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा जो मंदिर है ये अभी क्रॉस होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। ये अभी कालापुर आ गया, जैसा कालापुर ख़त्म मंदिर 15। ये देखें, ये मलिर के इलाका अभी शुरू हो गया। ये नीचे मलिर 15 है पुल के नीचे, और ये ब्रिज जो है ना मलिर 15 को क्रॉस कर रहा है ऊपर से गाड़ी। नीम के दरख्तें इतने हैं कि कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आगे जाके क्लियर हो जाता है। अगर ये गाड़ी यहाँ रुक गया ना तो मैं यहीं उतर देता हूँ, यहीं उतर जाता हूँ सॉरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ खड़ा हो जाएगा, सीधा लांडी में जाके खड़ा हो। तो ये हमारा मंदिर है, मंदिर 15। ये देखें, स्टेशन का नाम भी अभी आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ये आ गया मंदिर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन में इतना सुकून है बैठने उठने में, मतलब यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं खड़ा होती हैं, लेकिन एक शालती और एक लोकल आके यहाँ पर खड़ा हो जाता है। बाकी सारी गाड़ी यहाँ से निकल जाते हैं, खड़े नहीं होते, स्टॉप नहीं है। चलो भाई, मंदिर का रेलवे स्टेशन ख़त्म हो गया, और अभी आ जाएगा ये मंदिर वाला नदी है ना, उसका पुल आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये मंदिर फोर्ट है जो सामने है। वैसे तो हम लोग कभी कभी यहाँ से ऐसे ही आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये जगह जो है ना, देखो आगे पीछे देखना पड़ता है, संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये रेल का ट्रैक है ना, यहाँ पर ऊपर से जाएंगे जब पहले। तो लेकिन जब गाड़ी इसके अंदर, रेल के अंदर जब बैठ जाता है आदमी, सफ़र करता है, तो ये ऐसी ख़त्म हो जाती है जैसा कोई चीज़ ही नहीं थी। बाहर से बड़ा दिखते हैं लेकिन अंदर से छोटा दिखते हैं ये सारी जगह। तो ये जो पुल आ रहा है अभी, ये बाबा वलायती शाह जो हमारा मंदिर का जो मज़ार है, ये यही आया जगह आ गया। उसके बाद अभी थोड़ा सा ग्रीन
ये जगह थोड़ा सा खूबसूरत दिख रहा है, ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पर पौधे वगैरह दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं। तो भी मतलब पहले जैसा नहीं है, लेकिन अभी तो आबादियाँ, पॉपुलेशन बढ़ गया, लोगों का घर वगैरह ज़्यादा हो गए और ये चीज़ ख़त्म हो रहे हैं, दरख्त वगैरह। तो थोड़े थोड़े दरख्त रह गए हैं, बाकी पहले जैसा नहीं है। तो दोस्तों अभी मलिर का नदी का जो पुल है ना, वो आ रहा है। ऊपर से ये भी चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो शारे भुट्टो बोलते हैं ना, नया जो रोड जो खुला है, ये भी आप लोग देख सकते हो। ट्रेन इसके नीचे से जाएगा, ऊपर से बाईपास, वही शारे भुट्टो है। पानी बोतल ठंडी, स्लाइस बोतल, टिंड बोतल, बोतल ठंडी। तो बस देखते रहो, जैसा नदी आ जाएगा, नदी खत्म होने के बाद फिर दांडी स्टेशन आ जाएगा, मैं उतरूँगा। बाकी मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो अगला वीडियो मिलेगा। ये थोड़ी सी क्लिप है, मैं जब आज आया था किसी काम पे ये डिफेंस के इलाके में, फिर मैंने देखा मैंने रेल सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि बस में ट्रैफिक जाम होता है ना इस टाइम, मगरब के टाइम, ये शाम के टाइम। ये दोस्तों ये जो ऊपर जो पुल दिख रहा है ना, ये सारे बच्चे इसको अभी तकरीबन में 6-7 महीना हो गया इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अभी हम लोग इसके ऊपर से जा रहे हैं, नदी की, नदी का जो नदी है इसके ऊपर से जा रहे हैं। ये सब बारिशों का जो पानी सूख जाते हैं ना, थोड़ी सी पानी भर जाता है, ये गटर वगैरह ये यहाँ पे रुक जाते हैं। जब नदी जो भर जाता है पूरा, तो फिर ये गटर साफ हो जाता है। वही मुर्गी खाना इलाका है, जो शाम के वक्त बच्चे आके खेलते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग आके रेल के ट्रैक के पास खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। घर में बैठे बैठे लोड शेडिंग चल रहे हैं तो बोर हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो आके किसी मैदान में या खेल देखने के लिए आते हैं, या यहाँ जो ट्रैक होते हैं ना, रेल का जो पटरियाँ होते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं शाम के वक्त। क्योंकि आजकल कराची का मौसम काफ़ी अच्छा है, ये बादलों जो है ना, बारिश तो नहीं हो रहा लेकिन बादलों से भरा हुआ है, यानी स्काई क्लोडी बोलते हैं इसको, जब आसमान भरा हुआ है बादलों से। अभी कायदाबाद आने वाला है। अच्छा, आपका जगह है, जगह आपका है? एक आदमी जा रहा था, मैंने सोचा शायद उसका जगह होगा। मैं तो अभी वैसे ही बैठा हूँ, मैं यहाँ उतरूँगा ये दांडी स्टेशन पर इंशाल्लाह। दोस्तों ये थोड़ी सी सफ़र था मेरा, तो मैंने सोचा क्यों एक क्लिप ना बनाऊं, ताकि कोई बंदा जो है ना, अक्सर कुछ लोग ऐसे चीज़ों को पसंद करते हैं जो ये नॉर्मल सफ़र होते हैं, जो बचपन में जो लोग सफ़र करते थे इस तरह। अभी तो दुनिया बदल चुका है, तरक्की हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अपना पुराना यादगारी को भी फिर से रिपीट करते हैं, मतलब देखते हैं फिर से। तो ये एक पुराना यादगारी है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी कायदाबाद आने वाला है, फिर ऐसा लांडी एडिशन आ जाएगा। लेकिन कायदाबाद रेलवे स्टेशन की जो पुल है, ये कायदाबाद जो गाड़ियों का जो पुल है, उसके नीचे बहुत आदमी बैठे होंगे, तो एकदम नज़दीक। ये भी गलत है, क्योंकि रेलवे का ट्रैक के सामने बैठना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ हो जाएगा। जी दोस्तों, ये कायदाबाद में इसका स्टॉप है, ये शायद इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा ये लांडी में। अगर ना हुआ तो फिर मुझे हैदराबाद तक जाना पड़ेगा, यही मसला हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि आरन मार रहे हैं पसमीरों को अटैक करने के लिए, जो प्रिंसिपल में बैठे हैं ना पसमीर, उन लोगों को दिखाने के लिए कि ढेर आ गया। और अक्सर यहाँ का माहौल थोड़ा सा ये भी होता है, जो बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, ये एकदम रेल की पटरी के पास आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि कुछ ऐसे इलाका आते हैं जो हमारी दूसरे इलाके में जो जंगली इलाके होते हैं, वहाँ पत्थर भी मारते हैं। तो इन चीज़ों को ख्याल करो सर। ये दोस्तों, ये अभी आ गया लांडी रेलवे स्टेशन। बस अभी मैं यहाँ से इंशाल्लाह अपना जो है ना, ये आज का सफ़र यहीं से ख़त्म होगा रेल का, फिर उसके बाद बस में बैठ के घर जाऊँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खड़ा होने वाला है। ये तो हमारा नसीब अच्छा है भाई, इसका तो स्टॉप है, आखिर खड़ा हो गया ना। अभी जितने जो पैसेंजर इसमें बैठेंगे, फिर कुछ पैसेंजर जो है ना थोड़ा सा वेट करेंगे वो अल्लामा इकबाल के लिए, क्योंकि अलग अलग लोकेशन होते हैं ना, इसके आगे जाके डिस्कशन अलग है। तो दोस्तों ये हो गया आज का सफ़र, फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे। खुदा हाफ़िज़। ये दोस्तों यही गाड़ी था जो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं उतर गया हूँ। ये है पाकिस्तान एक्सप्रेस, इसका एग्जैक्टली स्टॉप है, चाहे यहाँ से कराची से जाएं चाहे पंजाब से आ जाएं, इसका लांडी रेलवे स्टेशन एग्जैक्टली स्टॉप है। अभी ये यहाँ से निकलेगा, ये अपना तकरीबन इसका भी स्टॉप होगा आखिरी रावलपिंडी। पाकिस्तान एक्सप्रेस है, तो ये तकरीबन कल या परसों सुबह या कल रात को या परसों सुबह पहुंचेगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया मैं इसमें सफ़र नहीं किया। जी ये गाड़ी है, अभी तकरीबन इसने 5-10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से निकलेगा, फिर दूसरा शहर में जाके खड़ा होगा। अभी यहाँ से जाएगा तो हैदराबाद खड़ा हो जाएगा सीधा। एग्जैक्टली 5 मिनट यहाँ पर रुका, उसके बाद जा रहा है, और आगे से और एक गाड़ी आ रहा है उस तरफ से। फिर खड़ा हो गया, नहीं वो खड़ा हो रहा है और ये जा रहा है, बाजू वाला जो है ना खड़ा हो रहा है। दोस्तों ये पाकिस्तान एक्सप्रेस, सारी गाड़ियाँ पंजाब से लेट आ चुके हैं और अभी यहाँ से भी लेट रवाना हो रहे हैं कराची से। तो इसकी टाइम था 2:30 बजे, अभी देखो यहाँ पर तकरीबन 5:30 या 6 बजने वाला है तकरीबन, यहाँ से निकल चुका है लांडी से। चलें, खुदा हाफ़िज़ जी। अभी ये कराकरम जा रहा है, ये कैंट स्टेशन से निकल गया कराकरम, और ये कल तकरीबन सुबह 10 बजे लाहौर पहुंचेगा, 9, साढ़े 9, 10 बजे पहुंचेगा लाहौर ना जी। दोस्तों ये कराकरम एक्सप्रेस है, ये अभी कराची कैंट स्टेशन है, वहाँ यहाँ से निकल रहा है। तकरीबन क्या टाइम बज रहा है जल्दी से बता दो। 3:30 एग्जैक्टली 3:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम है, और कल सुबह ये तकरीबन 10 बजे लाहौर पहुँचेगा। गाड़ी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह इसकी बड़ी डिमांड है ये कराकरम का भी। बाकी दोस्तों ये मैं नासिर ट्रैवल हूँ, और मिलेंगे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में थोड़ी देर के बाद लांडी जाने का। ग्रीन लैंड जा रहा है।
का स्टाफ नहीं है लाली पे।